सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने ये निर्देश जारी किए थे कि अगर कोई भूमि ओरण के रूप में उपयोग आ रही है, परंतु सरकार के रिकॉर्ड में अगर वो ओरण नहीं है, तो भी उसको ओरण के रूप में दर्ज किया जाए। जो भी मुंह बोली ओरण है, अगर वो वास्तव में ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है, अगर उसका अस्तित्व जमीन पर है, तो उसको सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। पोखरण के जमीनों से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के ओरण, गोचर और नदी नालों के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। अभी पिछले 3 तारीख को राजस्थान सरकार के ओरण कमेटी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि भाई ओरण संरक्षण के बारे में क्या कार्रवाई हो रही है और आगे भविष्य में क्या कार्रवाई होनी है। यह विज्ञप्ति जो ओरण कमेटी है, वो ओरण कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गोदावर्मन के केस के निर्णय के अनुरूप बनाई गई है और इसके अंदर जो है एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 में गोदावर्मन के केस में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो हमारे ज़िले के लिए ओरणों के संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओरणों के मामले में कई भ्रांतियाँ चल रही है, जिसमें लोग जन आंदोलन का भी रूप ले रहे हैं, ओरण यात्राएं भी हो रही है, ओरण में कट रहे वृक्षों के बारे में भी जनता में काफ़ी आक्रोश है। तो इस संबंध में इस वार्ता में अपन चर्चा करेंगे कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है और सरकार की तरफ से क्या मंशा है और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ओरणों के संरक्षण के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक ने काफ़ी समय से काम करना शुरू किया था। 2017 के अंदर जोधपुर के अंदर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था, जिसके अंदर पूरे देश से जो पर्यावरणविद है और ओरणों के संरक्षण से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सामुदायिक प्रबंधन के अंदर जो भूमियाँ हैं, वन भूमियाँ हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर एक ओरण जोधपुर डिक्लेरेशन के नाम से एक डिक्लेरेशन जारी हुआ था। उसके पश्चात इंटेक ने और एक कृपाविश संस्था है अलवर की, जिसके संयोजक हैं श्री अमन सिंह, वो भी उस वर्कशॉप में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंटरलोकुटरी एप्लीकेशन दायर की थी गोदावर्मन केस में, जिसमें ये प्रार्थना की थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय राजस्थान सरकार को यह निर्देश जारी करे कि इस कोर्ट में पूर्व में जारी किए गए निर्देशों की पालना की जावे और ओरणों का संरक्षण किया जावे। गोदावर्मन केस के अंदर कोर्ट का ये निर्देश है कि ओरण को जो ओरणों की सर्वे की जावे, सर्वे ग्राउंड पे भी की जावे, ज़मीन पे भी, सैटेलाइट से भी की जावे और जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है ओरण, उनको रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे और जो रिकॉर्ड में दर्ज है, उनको डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर डाला जाए, जिससे कि उनकी भूमि दूसरे किसी काम के लिए आवंटित नहीं हो सके। यह एक भ्रम चल रहा है कि डीम्ड फॉरेस्ट बनने के बाद में जो है उस वन भूमि के अंदर ग्रामीणों का आना जाना बंद हो जाएगा और इसलिए डीम्ड फॉरेस्ट करने से कुछ कठिनाई है, परंतु ऐसा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश में यह स्पष्ट कहा है कि ओरणों को कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट में डाला जाएगा, जिसके अंदर उनका प्रबंधन है वो सब वो कमी जो ग्रामीण या उस ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो कमेटी है, वही वही करेगी। आज की तारीख में जो भी ओरणों को इंद्राज करने की कार्रवाई हो रही है, वो सब उसी
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय की जो कमिटी थी, उस कमिटी ने ये निर्देश जारी किए थे कि अगर कोई भूमि ओरण के रूप में उपयोग आ रही है, परंतु सरकार के रिकॉर्ड में अगर वो ओरण नहीं है, तो भी उसको ओरण के रूप में दर्ज किया जाए। तो सबसे पहले जो सरकारी रिकॉर्ड में ओरण है, उनको दुरुस्त करके अगर उनके ऊपर कोई अतिक्रमण वगैरह है, तो वो हटाया जाएगा। उसके बाद में अगर कोई जैसे सेटलमेंट के टाइम में ओरण की ज़मीन थी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में सेटलमेंट में ओरण था और आज की तारीख में उसको सिवाय चक या कोई गोचर या और किसी रूप में, तो उसकी रिकॉर्ड दुरुस्ती करके पुनः उसको ओरण में दर्ज किया जाएगा। और तीसरी, जिसको अपन जनरली आम भाषा में मुँह बोली ओरण कहते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को ये पता नहीं था कि हमारी जो ओरण है वो सरकारी रिकॉर्ड में एंटर है या नहीं है। इस कारण से जो भी मुँह बोली ओरण है, अगर वो वास्तव में ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है, अगर उसका अस्तित्व ज़मीन पर है, तो उसको सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद में अगर उसका सीमांकन किया जाएगा, उसकी चकबंदी की जाएगी और उसको जो सुरक्षित करने के पूरे उपाय किए जाएँगे, ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश है। और उसी आदेश के तहत ये ओरण कमेटी बनाई गई थी, जिसकी की विज्ञप्ति आज से 3 दिन पहले अखबार में आई है। अपने यहाँ के अखबारों में नहीं आई है, पता नहीं, बाकी सब जगह इसकी आई। अब अपन ये ओरण का मामला शुरू में उठा कैसे? 2011 के अंदर राजस्थान सरकार ने जो है एक सोलर पावर प्लांट्स लगाने की अपने यहाँ कार्रवाई शुरू की। 2011 में पहला प्लांट नोख में लगा और उसके बाद में जगह-जगह जो है वो उन प्लांटों के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया गया और उनको जो है वो ज़मीनें आवंटन करने की कार्रवाई की गई। परंतु उस जो ज़मीन आवंटन की कार्रवाई और सोलर प्लांट लगाने का जो प्रक्रिया थी, उसमें सरकार ने उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, उसमें तेज़ी लाने के लिए एक ऐसा सर्कुलर जारी किया, जिसके अंदर मई 2011 में, जिसके तहत किसी भी सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, इवन एक बड़ी होटल भी लगाते हो, तो उसके लिए आपको पर्यावरण की स्वीकृति लेनी पड़ती है। पहले, लगाने से पहले उस स्वीकृति के तहत आपको जो है जन सुनवाई करनी पड़ती है, आपको सर्वे करनी पड़ती है कि भई वो उस इंडस्ट्री के लगने से वहाँ क्या खराबा होगा और उसका क्या मिटिगेशन करेगा, उसको खराबे को दूर करने के लिए वो कंपनी क्या करेगी। परंतु चूँकि सोलर कंपनियों को इससे छूट थी, इसलिए उन कंपनियों को ओरण से जुड़ी हुई और जो सेंसिटिव, जो संवेदनशील ज़मीनें थी, वो भी अलॉट कर दिया। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। अपने यहाँ आसकंदरा गाँव है। आसकंदरा गाँव में करीब 1500 बीघा ओरण भूमि थी। उस भूमि को पहले तो कमांड में लिया गया। पोखरण लिफ्ट कैनाल की आसकंदरा ब्रांच जो है, उसके कमांड में लेके लोगों को कहा गया कि भई आपको ये ज़मीन हम खेती के लिए देंगे, नहर का पानी आएगा, उसमें खेती होगी।